सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप लिमिटेड आप देखिए 31 रुपये 20 पैसे का प्राइस पर क्लोजिंग हुई थी फ्राइडे के दिन। और हमें पता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइस क्या है, वो है आपका 36.40। और आज हम बात कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। यहाँ पर निफ्टी 500 में शामिल हो चुकी है। बहुत सारे लोग जानते हैं कि ये क्या होता है निफ्टी 500 और बाकी की इंडेक्सेस कौन सी है। जब अपग्रेड होगा ब्रैडकॉम ग्रुप उनमें तो आपको पता चलेगा। लेकिन बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो कि नहीं जानते निफ्टी 500 क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, कैसे शेयर्स उसके अंदर आते हैं। और सिर्फ यही नहीं, बहुत सारी बातें हैं जो कि करनी है जिससे आपको बहुत ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम निफ्टी 500 को कवर कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये निफ्टी 500 है, नॉट निफ्टी 50। इट्स निफ्टी 500 और इसका भी अपना इंडेक्स है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गूगल पर सर्च कर कर के आपको ऐसा निफ्टी 500 का इस तरीके का इंडेक्स है और उसके वैल्यू यहाँ पर नजर आई। तो 16,430 पर निफ्टी 500 की वैल्यू चल रही है, अपना ऑल टाइम हाई के पास है। सॉरी साथ में ही है, चल ही रहा है भैया। यहाँ तो निफ्टी 50 और देख लीजिए आप, निफ्टी 500 देख लीजिए, सब तो ऑल टाइम हाई पर है। यहाँ पर यूएस मार्केट अब देखिए क्या होता है कि ऑल टाइम हाई के आसपास जाता है या नहीं आता है, उससे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा इंडियन मार्केट के ऊपर। तो अभी निफ्टी 500 आपको जो इंडेक्स दिख रही है, अगर यहाँ से अपग्रेड होता है तो निफ्टी 100 है, निफ्टी 200 है, ये सारी आती हैं। तो निफ्टी 500 के बाद निफ्टी आपका 200 आती है, फिर यहाँ पर है आपका 100 और उसके बाद आपका निफ्टी 50, नेक्स्ट निफ्टी 50 और फिर निफ्टी 50। तो इतनी सारे अपग्रेड के लिए इंडेक्स डले रहते हैं। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि एक से बढ़कर एक आपको क्वालिटी शेयर से इन इंडेक्सेस के अंदर मिलेगा जैसे आप बढ़ते जाएंगे। तो निफ्टी 500 में शामिल हुआ है तो मोस्ट 500 वैल्यू शेयर्स में शामिल हो चुका है आपका ब्रैडकॉम ग्रुप। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मार्केट के अंदर लगभग 3000 स्टॉक्स लिस्टेड हैं इस वक्त, और या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। उनमें से 500 गिने चुने 500 वो निफ्टी 500 में आते हैं। फिर यहाँ पर और गिने चुने आते हैं वो निफ्टी 200 में, उसके बाद निफ्टी 100 में गिने चुने आते हैं। फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर 50 शेयर होते हैं और फिर यहाँ पर निफ्टी 50 के अंदर सबसे बड़े और सबसे बेहतरीन स्टॉक्स रखे जाते हैं। तो ये रहा कुछ इंडेक्स का ब्यौरा। अब यहाँ पर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए निफ्टी 500 में आना इतना भी आसान नहीं है। आपका जो फ्री फ्लोट आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसके बिहाफ पर आपको यहाँ पर चुना जाता है, 95% होता है उसका। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखें तो डेली एवरेज टर्नओवर जो है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा मेज़र किया जाता है। और यहाँ पर ट्रेडिंग इंटरेस्ट को देखते हुए निफ्टी 500 में शामिल होती है, क्योंकि अगर आप देखें तो ब्रैडकॉम ग्रुप है तो भले ही 31 रुपये का, लेकिन यहाँ पर ट्रेडिंग की बात करें तो आप देख लीजिए 4-5-6 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर जो है ना, सॉरी टोटल वॉल्यूम हो जाता है 6 करोड़ शेयर्स का। आप यहाँ पर कर देंगे तो 180 करोड़ का टर्नओवर यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है 6 करोड़ शेयर्स के हिसाब से। तो इतना बड़ा यहाँ पर देख रहे हैं ना आप टर्नओवर का है। इतना तो आपका वोडाफोन आइडिया में भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, इतना आपको यस बैंक के अंदर शायद आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आप सोचिए कि आप जब 9 रुपये पर भी था तब भी इसके अंदर भयानक वॉल्यूम होते थे, चाहे ये किसी भी रेट पर हो। ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर शुरू से जब से इसने चलना स्टार्ट किया है वो 28 मई 2021 से तब से लेकर अब तक हाईएस्ट वॉल्यूम आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और मेरे ख्याल से ये रहने वाला है। और जिस तरीके से दिक्कतों से बाहर निकलेंगे कंपनी, यहाँ पर जब आपका फुल्ली रिवाइव होगी तब आप देखिएगा कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो है ना आपके सामने आएंगी। और यहाँ पर आप देखेंगे कि एक टॉप क्लास स्टॉक में ये गुने चुने में आने लगा है। तो अभी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको समझनी है ब्रैडकॉम ग्रुप को लेकर और यहाँ पर आगे के लिए भी। देखिए मैं पहले ही मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं ब्रैडकॉम ग्रुप का कोई एडवर्टाइजर नहीं हूँ। मेरा यहाँ पर कुछ एक रोल है और वो है डायरेक्शन दिखाना और कैसे स्टॉक से पैसा कमाया जाए, बस। अगर मैं ये नहीं कर पाता हूँ तो मेरा कोई रीज़न ही नहीं है, यहाँ पर मेरा कोई रोल ही नहीं है। मुझे तो अपना बोरिया बिस्तर उठाकर काम काज बंद कर देना चाहिए, सिंपल सा ये है। तो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात यह है कि आप अगर आईटी के अंदर देखेंगे तो आपको गिने चुने, मैं आपको बता दूँ, गिने चुने शायद कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्हें टैक्स से बहुत ज़्यादा लगाव होगा, बहुत ज़्यादा प्यार होगा, और जब वो स्टॉक्स ढूंढने निकलते हैं तो उनके हाथ सूने रहते हैं, खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। क्योंकि आज टाइम है एआई से, ठीक है ना। आज लोग पैसा बना रहे, यूएस के अंदर पैसा बना रहे एआई स्टॉक इन्वेस्टर्स का,
और काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्रेंस करते हैं। और यहाँ पर जो टेक कंपनीज हैं उनके देखिए आप कॉन्फ्रेंस, आपको पता चलेगा कि कितनी बड़ी कॉन्फ्रेंस करते हैं। अपने जो आगे के प्लान्स हैं वो किस तरीके से बाहर निकाल के लेकर आते हैं, इन्वेस्टर्स को बताते हैं, शेयर होल्डर्स को बताते हैं, मीडिया में आती है वो सारी बातें। तो किस तरीके से एक तरीके से ना आगे बढ़ाया जा रहा है, वहाँ चीज़ें समझाई जा रही हैं, वहाँ निवेशक देख रहा है इन सब चीज़ों को। जब हम ये अपने मार्केट के में छानते हैं तो मुझे ताज्जुब की बात है, बहुत बड़ी बात है, ताज्जुब की बात है, ज़्यादा से ज़्यादा 18 शेयर ही आईटी स्टॉक्स के अंदर ऐसे मिलते हैं। पूरी आईटी लिस्ट में बता रहा हूँ, पूरे आईटी स्टॉक्स के अंदर आपको गिने चुने 18 स्टॉक ऐसे मिलते हैं जो कि क्वालिटी वाले हैं, बाकी सब बेकार है। 18-19 ही ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि आपके रियल्टी में काम के हैं, उसमें आपके लार्ज कैप भी जुड़े हुए हैं। आप ये समझिए, मिड कैप और स्मॉल कैप तो छोड़ दीजिए, 4 तो लार्ज कैप स्टॉक्स ने जगह बना रहे और उनके अंदर आपका बीसीजी शामिल है। तो ये गिने चुने 18-19 स्टॉक्स ही हैं जो कि फंडामेंटली सही वेटेज रखते हैं, सही मायने में फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स हैं। उसके बाद आपको लिस्ट भले ही इतनी लंबी दिख रही हो, लेकिन एक सिंगल स्टॉक उसमें से काम का नहीं है। ये रियलिटी है। कुछ कंपनियां तो 20-20, 30-30 साल हो गए हैं बनी, लेकिन उनकी नेट से 100 करोड़ के ऊपर नहीं पहुंच पाई। आप ये समझ लीजिए। तो यहाँ पर गिने चुने ही ऑप्शन है आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन अगर आप कहें तो आपके पास नहीं है। इतने ही ऑप्शन में काम चलाना पड़ेगा, वो भी आपके पास 18 ऑप्शन है ही नहीं। अगर रियलिटी अगर देखें तो शायद 4-5 ऑप्शन ही है आपके पास जो कि है। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि एक निवेशक से कि यहाँ पर आप बीसीजी नहीं, जो भी आपको फंडामेंटली अच्छा स्टॉक मिले उसकी तलाश में रहिए। ऐसे स्टॉक्स आपको बहुत कम है, मतलब मार्केट के अंदर है नहीं। मार्केट के अंदर 3000 स्टॉक अवेलेबल हैं और उनमें से गिने चुने इन लिस्टों में आते हो। लिस्टों में आपके काम के आप जो ढूंढते हैं वो मैं जानता हूँ। एक रिटेल इन्वेस्टर क्या ढूंढता है, उसके मतलब के स्टॉक नहीं मिलते हैं, सालों नहीं मिलते हैं। तो भैया यहाँ पर आपको जो पी रेशियो मिल रहा है ना, वो ऐसा पी रेशियो पूरे आईटी में किधर भी नहीं है। ऐसा पी रेशियो मुझे मिला था डेटामेटिक में, 100 रुपये पर था डेटामेटिक, मैंने आपको बताया। आज वो 600 रुपये पर है और आज भी वो रुक नहीं रहा है और उसके टारगेट बहुत ऊँचे हैं। आप ये समझिए। तो वो अभी और तरक्की करना है, वो डेटामेटिक अभी और तरक्की। वो 600 रुपये तो इट जस्ट अ पीनट, वो पता नहीं कहाँ तक जाना है। तो ये ऐसे स्टॉक्स गिने चुने जब मिलते हैं ना तो उनका बेनिफिट उठाना चाहिए। हालांकि रिस्क हर जगह है, आईटी के अंदर देखें तो रिस्क भरा पड़ा है। कहीं यहाँ से यूएस से ये आ जाए, कहीं वो आ जाए, कहीं ये आ जाए, तो यहाँ पर ये सारी बातें हैं। बट आपको यहाँ पर ना ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर आपको लग रहा है तो भैया देखिए, पैसे अगर ज़्यादा चाहिए हैं तो आपको स्टॉक में रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, वॉलेटिलिटी भी झेलनी पड़ेगी। कुछ कारणों की वजह से वॉलेटिलिटी ज़्यादा है स्टॉक के अंदर, राइट। बाकी हम मामला सुलझते हुए देख रहे हैं। एफए के अंदर आपका होल्डिंग और असेट इम्पेयरमेंट का लेना देना था और उसमें से होल्डिंग जो है वो सुधरती हुई नजर आ रही है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर ना फोकस में रखें और जो एक न्यूज़ है उसको बहुत डीपली समझते चलें ताकि आपका एनालिसिस रहे पूरा आपके पास। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि जब तक, सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, जब तक ये नंबर नहीं निकले, जब तक ये लेवल नहीं निकलेगा 36.40 का, तब तक हम थोड़ा सा प्रेशर में रह सकते हैं। प्रेशर का मतलब अगर हमको इस तरीके से डिफरेंस नज़र आएगा पीएसई एनएसई पर, तो हो सकता है कि थोड़े से बेनिफिट लेने वाले लोग भी आ जाएं और बेनिफिट लें और स्टॉक का प्राइस थोड़ा सा डाउन होकर अब जाते हुए देखें। तो ऐसी चीज़ें होती रहेंगी मार्केट के अंदर। लेकिन 36-40 को क्रॉस करने के बाद स्टॉक एक तरीके से एनर्जी ले लेगा, आप ये समझिए, और फिर ये तैयार हो जाएगा नेक्स्ट पड़ाव के लिए, यानी कि 41 आपके चार्ट पर प्लेस्ड है। 41 जिस तरीके से हमने देखा था कि 36 का, मैंने आपको बताया कि 36 तक के नज़र आ रहे हैं चार्ट पर, वैसे ही यहाँ पर 41 और 41 निकलने के बाद और हायर साइड नज़र आते हैं। और एक बार अगर ये निकल गया आपका 36.40 और 41 का लेवल, तो आप ये समझिए कि 57 आपका यहाँ पर 52 वीक हाई है और कहीं ना कहीं वहाँ तक की तैयारी अब स्टार्ट हो चुकी है। और पीछे जो हमने देख रखा है वो अब पीछे, बहुत पीछे छोड़ दिया, ये समझिए। फिर हम दोबारा उसको पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। तो इस चीज़ के लिए आप तैयार रहिए, आप बिल्कुल यहाँ पर जो है ना प्रिपेयर रहिए और आप मेंटली प्रिपेयर सबसे ज़्यादा रहिए, क्योंकि ऐसे हायर प्राइस पर आप आ चुके हैं, क्योंकि आपने देखा है लोअर प्राइस।
तो आप हायर प्राइस पर जाकर थोड़ा सा आप जो है ना थोड़ा सा डर में आ जाते हैं। तो वो डर सब, मुझे भी लगा, ऐसी बात नहीं है कि मुझे नहीं लगा, मुझे भी डर लगा कि जब वो एकदम स्लिप होना स्टार्ट हो। पहले दिन तो मैं बिल्कुल टेंशन में ही नहीं था, क्योंकि वो मैंने आपसे कह दिया था, हम लोग हमारी सारी बात हो गई थी कि इतना इतना गिरेगा। वो था अपने ही लेवल पर रुका जाके, तब थोड़ा सा शांति मिली कि हाँ भैया 200 डेमा से ही घूमा है। तब थोड़ा सा एक ना थोड़ा सा देखने पे आया, तो ये हाँ भैया सब कुछ ठीक है, वैसे ही हो रहा है जो हमने समझा था। लेकिन अभी 36.40 पर नजर रखिए फिलहाल। तो इन चीज़ों पर ध्यान रखिए और अपने आप को प्रिपेयर करिए। और मैं कह रहा हूँ चाइना की मार्केट को स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए, बहुत बेनिफिट मिलेगा आगे। तो कल देखते हैं कल कैसा यहाँ पर रवैया रहता है ब्रैडकॉम ग्रुप का, और फिर हम इसके ऊपर चर्चा करें। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।